नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी शिक्षा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। और विलोम शब्द को क्या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे विपरीतार्थक नाम से ही पता चल रहा है, विपरीत यानी क्या उल्टा, और अर्थ मतलब अर्थ। तो वैसे शब्द जो उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो हम लोग विलोम शब्द की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लाभ का विपरीत शब्द हो गया हानि, पाप का पुण्य, गुण का दोष, जीवन का मरण। अब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे विलोम शब्द बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जो बातें इस प्रकार है, जैसे तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम शब्द ही होने चाहिए और तद्भव शब्द के विलोम तद्भव शब्द ही होने चाहिए। जैसे अंधकार क्या है, तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। तत्सम शब्द क्या है, वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा के वैसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे क्या अंधकार, अंधकार क्या है, तत्सम शब्द है। संस्कृत में भी क्या अंधकार बोला जाता है और हिंदी में भी क्या अंधकार बोला जाता है। तो अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकाश। क्यों, क्योंकि प्रकाश भी क्या है, तत्सम शब्द है। ये संस्कृत में भी क्या प्रकाश को प्रकाश ही बोला जाता है। अंधकार का विलोम उजाला कभी नहीं होगा, क्योंकि उजाला तद्भव शब्द है। तो अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। उसी प्रकार अंधकार से क्या बना, अंधेरा। अंधेरा क्या है, तद्भव शब्द है। तद्भव यानी संस्कृत भाषा के कुछ शब्द, संस्कृत भाषा के कुछ शब्द क्या परिवर्तित होके कुछ उसमें बदलाव होके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो अंधेरा, अंधकार से क्या बना, अंधेरा। तो अंधेरा क्या है, तद्भव शब्द है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उजाला। उजाला भी क्या है, तद्भव शब्द है। तो अंधेरा का विलोम क्या हो जाएगा, उजाला। लाभ क्या है, तत्सम शब्द है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, हानि। लाभ का विलोम नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नुकसान तद्भव शब्द हो जाएगा, तद्भव शब्द है। फायदा का विलोम नुकसान होगा। तो इसी प्रकार हम लोग क्या देखते हैं, तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम ही होने चाहिए और तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव भी होने चाहिए, तभी वे विलोम शब्द सही होंगे, अन्यथा गलत होंगे। जैसे हम लोग अगर अंधकार का विलोम उजाला कर देंगे तो क्या वो गलत हो जाएगा। लाभ का विलोम अगर नुकसान कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि कोई भी शब्द का जो हम लोग विलोम बनाते हैं जिसमें प्रत्यय लगा रहता है, तो सबसे पहले हम लोग प्रत्यय क्या है, जैसे मूल शब्द में शब्द के अंत में जो लगता है उसको हम लोग, मूल शब्द के अंत में जो लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। शब्द के अंत में लगने वाले को, शब्द के अंत में जो लगता है उसको हम लोग क्या प्रत्यय बोलते हैं। जैसे क्या कोई भी शब्द जिसमें प्रत्यय लगा, प्रत्यय का प्रयोग किया गया, प्रत्यय लगा है, तो उस शब्द का विलोम में भी क्या उसी शब्द के प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। यानी शब्द के अंत में जो प्रत्यय होता है उस शब्द के विलोम में भी उसी शब्द के प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वतंत्र क्या है, मूल शब्द है, तो इसका विलोम क्या हो गया, परतंत्र हो गया। स्वतंत्र में कोई प्रत्यय नहीं लगा है, परतंत्र में भी क्या प्रत्यय नहीं लगा है, तो स्वतंत्र का विलोम क्या हो गया, परतंत्र हो गया। उसी प्रकार स्वतंत्र में क्या ताप प्रत्यय लगा दिया तो क्या बना, स्वतंत्रता हो गया। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, परतंत्रता हो जाएगा। इसमें भी क्या ताप प्रत्यय लगा है। अगर स्वतंत्रता का विलोम परतंत्र कर देंगे तो क्या गलत हो जाएगा। अगर स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा, परतंत्रता होगा। उसी प्रकार मनुष्य क्या विलोम क्या है, पशु है। अब मनुष्य में ताप प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, मनुष्यता हो गया। तो उसी प्रकार मनुष्यता का विलोम क्या हो जाएगा, पशुता हो जाएगा। अब हम लोग कुछ शब्दों के विलोम जान लेते हैं। जैसे अनुज। अनुज का क्या अर्थ होता है, अनुज मतलब छोटा और अग्रज मतलब बड़ा। तो अनुज का विलोम शब्द क्या हो गया, अग्रज। अधिक, अधिक का विलोम क्या हो जाएगा, न्यून। न्यून मतलब कम। अनिवार्य मतलब जरूरी, आवश्यक। जैसे बोलते हैं ना, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, मतलब आवश्यक है, जरूरी है। तो अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा, ऐच्छिक।
मतलब आप ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा है तो करो, नहीं इच्छा है तो मत करो। जैसे हम और ऐच्छिक भी होगा, वैकल्पिक भी होगा। हम लोग देखते हैं कि वैकल्पिक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मतलब जो आपकी इच्छा है उस प्रश्न का उत्तर दीजिए, दिया रहता है ना। उसी प्रकार आदि, आदि का अर्थ क्या होता है? शुरुआत। तो शुरुआत का विलोम क्या हो जाएगा? आदि का विलोम क्या हो जाएगा? अनादि, मतलब खत्म, अंत। आदि का विलोम अनादि भी होगा और अंत भी होगा। उसी प्रकार आभ्यंतर, आभ्यंतर का अर्थ क्या होता है? अंदर, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? बाह्य, मतलब बाहर। अब उसी प्रकार आयात, आयात का अर्थ क्या होता है? जब हम लोग दूसरे देश से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो बोलते ना कोई इस चीज़ का आयात करता है, मतलब किसी दूसरे देश से किसी चीज़ को मंगाना, उसको क्या कहलाता है? आयात। और निर्यात मतलब क्या होता है? अपने देश से दूसरे देश में कोई चीज़ को भेजना, उसको क्या बोलते हैं? निर्यात। तो आयात का विलोम क्या हो गया? निर्यात। उसी प्रकार आय, आय मतलब क्या होता है? कमाना, और व्यय मतलब क्या होता है? खर्च करना। तो आय का विलोम क्या हो गया? व्यय। उसी प्रकार आरंभ, आरंभ मतलब क्या होता है? शुरुआत, और इसका विलोम क्या हो गया? अंत, मतलब खत्म। इच्छा, इच्छा का विलोम क्या हो जाएगा? अनिच्छा। उसी प्रकार उचित, उचित मतलब कोई भी काम सही, और अनुचित का अर्थ क्या हो जाएगा? गलत ही। तो उचित का विलोम क्या हो गया? अनुचित। उसी प्रकार उदय, उदय का अर्थ क्या हो गया? उदय का मतलब क्या होता है? उगना। हम लोग बोलते हैं ना सूर्योदय हो गया, मतलब सूर्य उग गया। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अस्त, बोल सूर्यास्त, यानी सूर्य डूब गया। तो उदय का विलोम क्या हो गया? अस्त। उदय मतलब उगना और अस्त मतलब डूबना। उधार, कोई भी चीज़ को उधार लेना, मतलब कोई सामान खरीदो उसके पैसा बाद में देना, तो उसको क्या बोलते हैं? उधार। और साथ ही साथ पैसा देते, कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसको साथ ही साथ पैसा देते, उसको क्या बोलते हैं? नगद। तो उधार का विलोम क्या हो गया? नगद। उसी प्रकार उपकार, किसी की मदद करते तो हम लोग क्या बोल, किसी मदद करना, उपकार का अर्थ क्या हो गया? मदद। तो उपकार का विलोम क्या हो जाएगा? अपकार, मतलब किसी की मदद नहीं करना। और उसी प्रकार उपयोग मतलब इस्तेमाल करना, और अनुपयोग मतलब इस्तेमाल नहीं करना। उग्र, उग्र का विलोम क्या? उग्र मतलब क्या होता है? बहुत ही उग्र हो जाना, मतलब गुस्सा हो जाना। तो उग्र का विलोम क्या होगा? शांत। अल्पायु मतलब कम आयु, और अल्पायु का विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घायु, मतलब ज़्यादा दिन तक आयु वाला, जिंदा रहने वाला, दीर्घायु। अब उसी प्रकार अनुकूल, जैसे हम लोग बोलते हैं अनुकूल, परिस्थिति हमारा अनुकूल है, यानी हमारे पक्ष में है। तो अनुकूल का क्या अर्थ हो गया? हमारे पक्ष में। और प्रतिकूल, जो हमारे पक्ष में ना हो। तो अनुकूल का विलोम क्या हो गया? प्रतिकूल। आकर्षण मतलब लगाव, किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षण मतलब लगाव, और विकर्षण मतलब लगाव नहीं होना। तो आकर्षण का विलोम क्या हो गया? विकर्षण। उर्वर, उर्वर का क्या अर्थ होता है? मतलब उपजाऊ, बोलते हैं ना मिट्टी, मिट्टी बहुत उर्वर है, मतलब उपजाऊ है। उषर मतलब, और उषर का, उर्वर का विलोम क्या हो जाएगा? उसर, मतलब अनुपजाऊ, जो उपजाऊ, जो मिट्टी उपजाऊ नहीं है। तो उर्वर का विलोम हो गया उसर। उसी प्रकार निर्मल, निर्मल मतलब क्या? निर्मल, निर्मल मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। और मलिन मतलब क्या होता है? गंदा। तो निर्मल का विलोम क्या हो गया? मलिन। उसी प्रकार कृतज्ञ, कि मतलब जो हम किसी का हम लोग उपकार किए, तो किए हुए उपकार को मानने वाले को क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसको क्या बोलते हैं? कृतघ्न। तो कृतज्ञ का विलोम क्या हो गया? कृतघ्न। कृतज्ञ मतलब किए हुए उपकार को मानने वाला, और कृतघ्न मतलब किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला। उसी प्रकार सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्थक। तो सार्थक का विलोम क्या हो गया? निरर्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। उसी प्रकार पक्ष, बोलते हैं मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, मतलब मेरे साइड होना, मतलब पक्ष में होना। और पक्ष का विलोम क्या हो गया? विपक्ष, जो हमारे पक्ष में ना हो, हमारी तरफ ना हो। क्षणिक मतलब कम समय के लिए, क्षणिक मतलब हो गया कोई भी क्षणिक समय के लिए, मतलब ये कभी ना कभी खत्म होने वाला, क्षणिक। और शाश्वत मतलब जो चीज़ कभी खत्म ना हो, शाश्वत मतलब हमेशा के लिए रहने वाला। तो क्षणिक का विलोम क्या हो गया? शाश्वत। उसी प्रकार रुग्ण, रुग्ण का अर्थ क्या होता है? रोग। तो रोग का विलोम क्या होगा? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। तो रुग्ण का विलोम क्या हो गया? स्वास्थ्य।